सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड के बारे में, जहां पे रिसेंटली आपके बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स वाली और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो एडमिशन 2026 की डिटेल्स हैं वो आपकी आ गई हैं। अगर आप लोग 2 ईयर बीपीएड का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपका बैच है, और मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर से बच्चे आएंगे और बोलेंगे सर हमने 2000-3000 रुपए में कोर्सेज ज्वाइन कर लिए और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज हमारी हेल्प करो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक है, प्रॉपरली सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स भी हम करेंगे आपके लिए, तो उसके लिए ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तैयारी करें, तो आप भी बिल्कुल आइए। अगर आपको डाउट है कि सीयूटी पीजी में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो बिल्कुल एचएनबीजी को आप अपना एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं। मैंने अपनी मास्टर्स खुद यहाँ से करी है, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट आपका होगा, नॉलेजेबल आप होगे और अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हो। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हो तो बहुत परफेक्ट टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको पूरे टाइम गाइड करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी आपकी आई हैं मैं आपको फटाफट बता दूंगा। कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप बात कर सकते हो। चलो फटाफट मैं आपको बताता हूँ चीज़ें जो जो आपकी आई हैं। सबसे पहला आपकी ये नोटिस आई है रिसेंटली, 25 अप्रैल हो रही है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग के टाइम में, और आपके जो फॉर्म है वो अभी ओपन नहीं हुए हैं। फॉर्म आपके 27 अप्रैल 2026 यानी कि मंडे यानी कि परसों से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो टाइम है वो 20 मई तक का टाइम है, यानी कि आपको अप्रॉक्स 3+ हफ्ते कुछ मिल रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। बाकी सेकेंड वीक ऑफ मंथ ऑफ जून यानी कि जून के दूसरे हफ्ते में इन्होंने अपनी एक टेंटेटिव डेट दी है कि इसमें आपके जो एग्जामिनेशन हैं वो हो सकते हैं। बाकी जैसा कि नीचे यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि ये चेंज भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और हम भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और अगर आप बैच में हो तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप बिल्कुल बैच को भी ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप का भी नीचे चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी जो फॉर्म फिलिंग की वीडियो है वो भी मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड को लेके कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट करने हैं, हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि काफी क्लियरली इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में इन सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बीपेड के प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे, फिर जल्दी से मैं आपको एमपीएड का भी समझा दूंगा। बीपेड में इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद एज यहाँ पे आपकी दी हुई है 28 साल का स्टूडेंट होना चाहिए जब वो इसको अप्लाई कर रहा है, यानी कि आप 28 साल के अगर ऊपर हो तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर लाई करते हो, यानी कि अनरिजर्व के अंदर आते हो। बाकी दूसरी जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 28+5 कर लो। और ओबीसी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी के लिए आप मान के चल सकते हो कि आपकी अपर एज 31 साल होनी चाहिए, यानी कि आप उससे छोटे होने चाहिए। यूआर के लिए 28 से छोटे होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए आप +5 करके 33 साल से छोटे होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या चाहिए, तो आपकी एक बैचलर्स डिग्री चाहिए। अब मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे उनके पास यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा, जो सबसे पहला वाला, तो इसको ध्यान से सुन लो। आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, किसी भी डिसिप्लिन में, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी डिग्री आपके पास है, 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में। और आपने एटलीस्ट किसी इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्कूल कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, तो फिर आप यहां के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ध्यान रखना, अभी मैं आपको नीचे सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊंगा कि सर्टिफिकेट के कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर काफी बच्चों के साथ हुआ था जिनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए थे जिसकी वजह से। तो ध्यान से सुनना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और फिर आप आगे प्रक्रिया में बढ़ जाओ। इसके बाद सेकंड ये है कि बैचलर्स डिग्री आपके पास हो 45% मार्क्स के साथ, जैसे बीपी या बीपीएस आपने किया हो। इसके बाद बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, विद 45% मार्क्स, और फिजिकल एजुकेशन एज अ इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपने अपनी बैचलर्स डिग्री में पढ़ा हो। बैचलर्स डिग्री विद 45% मार्क्स एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉम्पिटिशंस। तो देखो बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपने एटलीस्ट किसी ना किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी सारे क्राइटेरिया आप लोग बहुत इजीली फुलफिल यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है, किस बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का एक एमसीक्यू टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपका रहता है। मैंने आपके पीवाईक्यूज भी अपलोड करके रखे हैं 4 वीडियोस में, सीरीज में, तो उसको भी जरूर जाके देखना, काफी चीजें आपको उसको क्लियर हो जाएंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उन वीडियोस को देखना, बैच को ज्वाइन कर लेना। सारी प्रिपरेशन आपकी इन 100 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसकी आपकी आराम से हो जाएगी। कुछ चीजें इस साल बड़ी भी हैं तो उनको भी हम लोग लाइव लेक्चर्स में आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद
देखो यहाँ पे बात ये है कि 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेकिन ये उसमें से आपके 50% मार्क्स लेंगे। जैसे कि मानो कि आपने 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किए, तो उसका 50% 40 मार्क्स जो होंगे 40 आउट ऑफ 50 आपके वहां मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे अपने एमसीक्यू टेस्ट में, उसका 50% वो वहां से ले लेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो 40% है वो आपका फिजिकल फिटनेस से आएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का दिया हुआ है, जो कि कॉलेज खुद ही करवाएगा अपने ग्राउंड में, तो उसका है। और 10 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसके 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने। ठीक है, देखो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, ये मैंने आपको बता दिया। जितने भी मार्क्स स्कोर करोगे उसका 50% आपके फाइनल मेरिट में जोड़ लिया जाएगा। और आपका जो फाइनल जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे बनेगी। जैसे कि आपने बाकी यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज में फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे ऐसा क्वालिफाइंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे, तो सीधे सीधे आपको उसके मार्क्स वहां पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, स्कोर जो होगा वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमने बात कर ली है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट खुद ही अपना कराएगा 40 मार्क्स का। मेन के लिए क्या इवेंट है, तो 5 इवेंट आपके होने हैं। मॉडिफाइड आफर टेस्ट है, तो 50 मीटर रन है दोनों के लिए, मेन विमेन के लिए। बेंट नी सिटअप्स हैं दोनों मेन विमेन के लिए। मेडिसिन बॉल थ्रो बॉयज का 5 किलो है और विमेन की 3 किलो की बॉल है, ध्यान रखना, इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करना। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दोनों में है, और बॉयज के लिए 800 मीटर रन वॉक है और गर्ल्स के लिए 600 मीटर रन वॉक यहाँ पे होना है। तो इन 5 इवेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, और वो भी आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, तो इसकी भी तैयारी करना। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात कर लें, तो ये देखो पूरे आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट लिखे हुए हैं कि किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन पे 10 मार्क्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के हिसाब से यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और लास्ट आपका सीनियर स्टेट चैंपियनशिप, रूरल नेशनल गेम्स या कोई भी हो, उसमें पार्टिसिपेशन में आपको इतने मार्क्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जब आप लोग जब फॉर्म भरोगे, मैं आपका फॉर्म का वीडियो इसलिए बनाऊंगा भी और आपको देखना जरूरी भी है, वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। अब मान लो आपके पास इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने सीनियर स्टेट नहीं खेला, आपने डिस्ट्रिक्ट की कोई चैंपियनशिप कुछ भी नहीं खेला, लेकिन आपने एटलीस्ट, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, तो आपको उसका एक प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, एक प्रमाण देना ही पड़ेगा। और वो आपका कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो सकता है। आपका सिटी में कोई छोटा सा ही टूर्नामेंट क्यों ना हुआ हो, आपके मोहल्ले में, मतलब आपको एटलीस्ट, चलो मोहल्ला तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो आपके फॉर्म है ना, ये सबसे पहले जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है वहां पे जाता है, इसके बाद फिर वहां से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। तो आपको इस क्राइटेरिया को फुल करना पड़ेगा कि जब ये फॉर्म आपका मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाए, तो उनको आपका एक सर्टिफिकेट तो दिखना ही चाहिए। अगर आपके पास इन सारे सर्टिफिकेट में से कोई है, तब तो नो प्रॉब्लम, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आप एलिजिबल भी हो। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको हो सकता है 10 में से मार्क्स ना मिले, हो सकता है आपके मार्क्स 0 हो जाए, लेकिन आपको फिर भी एक सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है इस चीज का प्रूफ देने के लिए कि हाँ भाई, आप एक स्पोर्ट्समैन हो और बेसिक लेवल पे ही सही आपको कोई ना कोई गेम खेलना आता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे और आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। वो सर्टिफिकेट कोई भी हो सकता है। अच्छा, बीपेड वालों के लिए वो सर्टिफिकेट 5 साल पुराना तक चलेगा। यानी कि आप 2026 में अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट कोशिश करना 2022 के बाद का आपका वो सर्टिफिकेट, 5 साल ऐड कर लेना, 5 साल के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूं भाई, देखो, अब किसी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, 5 साल 6 साल कुछ भी नहीं खेला है, कभी भी नहीं, तो पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं अगल बगल टूर्नामेंट देखो, जाके खेल लो फॉर्म भरने से पहले, और उसका सर्टिफिकेट लगा देना। लेकिन फिर भी नहीं है तो भाई, तुम्हारे पास जो भी सर्टिफिकेट हो आप उसको लगा देना। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे होंगे, आप सब स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन होंगे, आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट 5 साल के अंदर का जरूर होगा, तो उसको आप डालोगे। ठीक है, द कैंडिडेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी आपका बेस्ट आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी फॉर्म में हम देखते हैं फॉर्म में कितने सर्टिफिकेट लगाने को आते हैं, कैसे लगाने को आएगा, वो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो ये पूरा बीपेड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सीट्स के बारे में अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सीट्स आपकी अप्रोक्स आप मान के चल सकते हो कि 60+ आपकी सीट्स इसमें हो सकती हैं। बाकी मैं ये चीज कंफर्म करके जब फॉर्म आपके आएंगे उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सीट्स आपकी कितनी है। फीस के लिए भी मैं लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस देख के आपको एक आइडिया दे दूंगा कि फीस भी कितनी होती है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस फीस होगी, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉर्म वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल बीपेड क्लब आप लोग अप्लाई करो। बाकी मैंने आपको बैच का भी बता दी, वो भी ज्वाइन कर लो। मास्टर्स का फटाफट बता देता हूँ। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए 2 साल का आपका एक कोर्स होगा। एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। एज आपकी जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 35 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर आप नहीं होने चाहिए 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी सेम आपकी एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पे दिया हुआ है। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे होगा। एनसीटी के नॉर्म्स क्या है? बीपेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स करने के लिए, 2 साल 4 साल कोई भी डिग्री चलेगी, विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और आपका
बैचलर्स ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बीएससी इन हेल्थ एंड पी आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। ध्यान रखना बीपीएस, बीपीई ये सारे कोर्सेज एनसीटी नॉर्म्स अलाउ नहीं करता है एमपीएड करने के लिए। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ डिग्री कॉलेजेस अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बच्चों का उनको कह देते हैं कि हाँ हाँ तुम बीपीएस करके आ जाओ, हम एमपीएड करा देंगे, लेकिन एनसीटी इन चीजों को अलाउ नहीं करता है। इससे यूनिवर्सिटी भी कैंसिल हो सकती है, प्लस आपकी डिग्री तो कैंसिल होगी। तो ध्यान रखना, अप्लाई करने के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए 2 साल या 4 साल की, या फिर बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे रूल्स यहाँ पे मेंशन है, कुछ ऐसा टफ इसमें है नहीं। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, आपका 100 मार्क्स होंगे इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ, 100 मार्क्स आपके होंगे। मैं फटाफट आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका बीपीएड का सिलेबस है। थोड़ा सा इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, मैं आपको फटाफट ये भी मार्क कर देता हूँ। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्लासेस में कवर कर लिए हैं, वो आपको रिकॉर्डेड और उनके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस ऐड हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे क्लास में। बेसिक रीजनिंग एप्टीट्यूड हुआ है, इसको हम लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे उनके लेक्चर्स पहले से अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हो। रिसेंटली लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपके लिए, इसी बैच के लिए 2026 के लिए, तो सारी चीजें आप देख सकते हो। ये आपका एमपीएड का सिलेबस है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बच्चों ने सीयूटी पीजी दिया होगा, आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो, हम आपकी बिल्कुल इसके रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो एमपीएड में भी सेम आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के 50% मार्क्स आपके ले लिए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है बीपीएड वाले में, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, सर्टिफिकेट के मार्क्स भी यहाँ पे सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेम आपको इसमें भी एक ना एक सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, सेम बात है जो मैंने बीपीएड वालों के लिए बताई थी। और यहाँ पे एमपीएड के लिए एक रिलैक्सेशन है कि आपके पास पिछले 7 साल का सर्टिफिकेट अगर है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, बीपीएड में पिछले 5 साल ईयर में आपके होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो एलिजिबल है। एमपीएड में आपका पुराने 7 साल का भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, सीट्स और फीस इसकी भी नहीं दी हुई है, तो फिर से नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपकी फॉर्म वाली बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजें भी एडिशनल बता दूंगा कि आपकी फीस इस साल की कितनी होने वाली है, सीट्स अप्रॉक्स कितनी होने वाली है। अगर देखो कॉलेज अपनी तरफ से नहीं बताता है, प्रोस्पेक्टस में कहीं पे नहीं आता है, तो फिर मैं पता करके अनऑफिशियली तरीके से आपको एक अप्रॉक्स तो बता दूंगा कि कितनी कितनी चीजें आपको यहाँ पे आने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस कॉलेज को एज अ ऑप्शन लेके चल सकते हो। अगर आपको डाउट है कि सीयूटी पीजीए के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर डाउटफुल है, तो आप बिल्कुल भी इस मौके को जाने मत देना, आप यहाँ पे अप्लाई करो। बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एकदम पैक्ड बैच आपके लिए ये है, सारी चीजें मिलेंगी आपको और आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस कॉलेज के लिए हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।